क्योंकि ऐसी पिकअप लाइन्स यंग मिस अब जानी पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी पुराने जन्म की प्रेमिका हैं। क्या तुम थके नहीं हो ऐसे ही फालतू की पिकअप लाइन्स बोलते बोलते? आखिरकार तुम लड़के कब सुधरोगे? जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की देखी नहीं, बस वहाँ पर मुंह मारने के लिए चले जाते हो। हालांकि वहीं उनकी बात सुनने के बाद विपिन ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं तो आपसे साफ साफ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके उस ग्लेशियर रेन कोट के अंदर कोई रेनू नाम की लड़की है? वो बात कुछ ऐसी है कि जो तुम्हारी एक हेड है ना, जिनका नाम शायद निशा है, तो उन्होंने ही वहाँ पर उसे लेकर गई थी। हालांकि जहाँ पर विपिन ने ये शब्द कहे ही था ना, वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियों की आंखें लाल हो जाती है। सभी की आंखों के अंदर भी गुस्सा देखा जा सकता था। दुस्साहसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे उस ग्लेशियर कोर्ट के प्रमुख को नाम से बोलो? आखिरकार तुम कैसे इसका उपचार कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तुम इस तरह से उनका नाम ले सको। सभी अभी यहाँ पर गुस्से से भर चुकी थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन के मुंह पर अभी बहुत सारी चप्पल जूते पड़ने वाले थे। उसी के साथ में एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, ए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगी। हालांकि अगर तुम थोड़ी देर यहाँ पर और रहते हो ना, तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगी। अपनी कम उम्र के बावजूद जो लड़की अभी विपिन को धमकाने के लिए आगे बढ़ी थी ना, वो पहले ही संत स्टेज 5 के शिखर पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि आसपास में जितने भी ज्यादा मास्टर टीचर्स और लड़ाकू इकट्ठे थे ना, उन सभी विशेषज्ञों के बीच में उसको भी एक बहुत ज्यादा ताकतवर विशेषज्ञ माना जा सकता था। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विपिन अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है और उसको वहाँ पर चुप करने लगता है। मैं तो केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके उसके अंदर कोई रेनू नाम की लड़की है? हालांकि जैसे विपिन ने एक और बार उसका नाम लिया ना, उसके साथ में अब एक लड़की सीधे आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर अब उसकी जो लिमिट थी ना सहन करने की, वो वहीं पर ही खत्म हो चुकी थी। वह जल्दी से अपने एक हाथ को ऊपर उठाती है। जैसे वो ऐसा करती है ना, तो एक आइस क्रिस्टल हैंड सीधा वहां पर हवा में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंडा ऑरा भरा हुआ था, जो सीधे विपिन की तरफ बढ़ने जा रहा था कि अचानक से वह विपिन की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वहीं विपिन ये देखते हुए कि वहां पर उसके ऊपर अटैक हो गया था, तो इसी वजह से उसने बेबसी से अपना सिर हिला दिया और वह बस वहां पर पलटवार करने वाला ही था कि अचानक से उसके बीच में एक आकृति आ जाती है। वह कोई और नहीं, वह कुंदन था। अरे अरे, ग्लेशियर रेंस और कोर्ट्स की तरफ से आप सभी क्या मैं यहाँ पर हेलो कहता हूँ। आप सभी यहाँ पर शांत हो जाइए। यहाँ पर हम सभी अभी संत अकेडमी के अंदर हैं और मैं यहाँ पर संत अकेडमी के साइड से कुंदन हूँ। मैं यहाँ का एक गाइड हूँ और मैं ही यहाँ पर इस के साथ में आया हूँ। अगर इस युवक ने आपको किसी तरह से परेशान किया हो ना, तो इसे यहाँ पर माफ कर दीजिएगा। वास्तव में अभी कुछ समय पहले इस विपिन ने ऐसा कहा था मेरे को कि यहाँ पर ये कोई भी तरह का कुछ भी रायता नहीं फैलाएगा, कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेगा। हालांकि इसके खून खून नस नस के अंदर भी है ना, यहाँ तक कि इसके बाल के अंदर भी एक शैतानी ओरा भरा हुआ है, जो कहीं पे भी जाएगा तो परेशान जरूर करेगा। वास्तव में अगर किसी ने इसका बाल उखाड़ कर यूं ही फेंक दिया ना, तो वहां पर भी तबाही आनी तो पक्की है। हालांकि वहीं कुंदन को ऐसे बीच में आते हुए देखकर वह लड़की उससे कहती है, क्योंकि कुंदन आप हमसे ऐसा कह रहे हैं और आप एक गाइड हैं, तो इसी वजह से मैं अब इस मामले को यहीं पर ही भूल जाऊंगी। ये देखते हुए कि अभी उनके सामने एक गाइड आ चुका था, तो वो यहाँ पर केवल अभी इस मामले को यहीं पर ही जाने दे सकती थी। यहाँ पर अगर ये वास्तव में अभी कुछ कर देती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी टीम को बाहर कर दिया जाए। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन ने कहा, आप लोगों का धन्यवाद। ये देखते हुए कि सामने वाली सभी लड़कियां वापस से ठीक हो गई थी, तो कुंदन ने एक राहत की सांस ली और फिर वह विपिन की तरफ पलट जाता है और उससे कहता है, विपिन बस बहुत हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन कुंदन, मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या वह सभी रेनू को जानते हैं? क्या वो ठीक है? बस मैं उसके बारे में तो पूछना चाह रहा था। अरे मैंने कौन सा उसका कोई भैंस वैंस चुरा ली थी? मैंने कौन सा उनको प्रपोज कर डाला था? बस रेनू के बारे में तो पूछा था ना। क्या मैंने उसके बारे में पूछ के भी इतनी बड़ी वह गलती कर दी थी? विपिन बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा था, वह कुंदन से पूछे जा रहा था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन ने कहा, विपिन तुमने थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था कि तुम यहाँ पर कोई भी रायता नहीं फैलाओगे, वरना मैं यहाँ पर रायते को साफ करने नहीं आऊंगा। हालांकि तुमने तो मुझे यहाँ पर इस तरह से मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ पर आकर तुम्हें बचाना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो वह तुम्हारा रायता वायता सब बनाकर पी ही जाती। वास्तव में अभी थोड़ी देर पहले कुंदन वहाँ पर खड़े खड़े
अभी उन सभी की बातें सुन रहा था कि विपिन वहां पर क्या बात कर रहा था। और वहां पर अगर विपिन उनके उस सीनियर का जो वहां की प्रमुख थी उसका नाम ऐसे ही लेता रहेगा तो फिर उनको तो वहां पर गुस्सा आना ही था ना। हालांकि कुंदन की बात सुनने के बाद विपिन को समझ में आ गया कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या था। अरे उसने यहाँ पर रेनू को उसके नाम से बुला दिया था, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि इन सभी युवा लड़कियों को कौन समझाए कि वह मेरी एक स्टूडेंट थी तो मैं उसको यहाँ पर एल्डर कैसे कैसे बुला सकता हूँ। क्या वास्तव मुझे उसको यहाँ पर एल्डर बुलाना चाहिए था? वास्तव में बात तो सही थी क्योंकि रेनू कोई अब नॉर्मल व्यक्ति तो रह नहीं गई थी, क्योंकि अब वह ग्लेशियर रेन सोड की एक प्रमुख बन गई थी जिसका जो स्तर था ना वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर जितना बन गया था। ठीक है विपिन, अब वापस चलते हैं। चलो, तुम्हें पता है मैंने वहाँ पर जो नया युवा लड़की आई है ना उसके बारे में भी सुना है। उसके अंदर भी प्योरियन बॉडी पाई जाती है, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर ग्लेशियर रेन कोट के अंदर लाया गया है। और उनको वहाँ पर आए कुछ ज्यादा 1 साल भी नहीं हुआ होगा, कुछ महीने ही हुए हैं। और इतना कहते कहते कुंदन ने फिर से विपिन को देखा। वह अभी विपिन को देख पा रहा था कि विपिन की जो निगाहें थी ना वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। और उसको देखकर वहाँ पर कुंदन को ऐसा लग रहा था कि वास्तव में अब विपिन अपने काम वासना के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पा रहा, जिसकी वजह से तो वो सीधा वहाँ पर ग्लेशियर रेन कोट की सीधे प्रमुख के साथ में इस तरह से तालमेल बिठाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि जहाँ पर कुंदन इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहा था ना उसका तो विपिन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो सीधा उन सभी लड़कियों की तरफ चला जाता है और फिर से वहां पर जाकर कहता है, अरे अरे मैंने केवल तुम्हें से यहाँ पर रेनू के बारे में ही पूछा था। रेनू मेरी है, हम दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। ईमानदारी से कहूँ तो बस तुम मुझे यहाँ पर उसके बारे में बता दो, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। विपिन तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, बस वह जाता है सीधा चपड़ चपड़ करते हुए वहां पर लड़कियों से कहने लगता है। वहीं विपिन को ऐसा बोलते हुए देखकर सभी लड़कियां वहां पर भड़क जाती है। तुम्हारी इतनी ज्यादा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले ये बंदा यहाँ पर आया था और ये ऐसे कह रहा था कि उसका कोई परिचित है जिसका नाम रेनू है, और अब सीधा वो यहाँ पर आकर ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई घनिष्ठ संबंध है। तो उसके बाद में तो अब वह सभी ऐसे तो अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते थे। अब तो वहाँ पर उनके प्रमुख के ऊपर एक बात आ गई थी, इसी वजह से अब तो वह एक सबक तो सिखाना बनता ही था। कुंदन, बहुत हो गया, आपकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा था। हालांकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी मानने का नाम नहीं ले रहा, तो अब आप बताइए कि मैं इसको कैसे माफ कर सकती हूँ। इसने पहले तो बस छोटी सी बात कही थी, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। हालांकि इसने अब अपनी हदें पार कर दी है, इसी वजह से अब आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कोई भी पंगा मत करना। हाँ मैं मानता हूँ कि आप सेन कबीले के अंदर से हैं, हालांकि फिर भी क्या आप वास्तव में यहाँ पर उन सभी लड़कियों को नाराज कर देना चाहते हैं? वास्तव में अब तो कुंदन वहाँ पे पागल सा होने लगा था, चाहे से वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कितनी ज्यादा क्यों ना कर ले। हालांकि फिर भी उसके वह सबको कुछ नहीं हो पा रहा था। वास्तव में वहां पर कुंदन को विपिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर विपिन उनके साथ में रहता है तो उसके साथ में वह आराम से उस सिलेक्शन को वहां पर पार कर सकते थे। हालांकि अब यहाँ पर अगर विपिन को चोटें लग जाती हैं, उसको चप्पल जूते खाने पड़ जाते हैं, तो उसके बाद में यह तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात होगी कि उनके टीममेट्स आगे शायद ही बढ़ पाएंगे। ए लड़के, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर केवल ये सोच रहे हो कि ग्लेशियर रेन कोट केवल यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर होगा, तो तुम यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस तरह से बेशर्मी के ऊपर उतर आओ। तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हो कि रेनू तुम्हारी एक रिलेटिव है? तुम आखिरकार अब क्या यहाँ से बच के जाने की हिम्मत कर सकते हो? लड़कियाँ पूरी तरह से दंग और बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्से में आ चुकी थी। वहीं एक लड़की आगे बढ़ती है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर इस हद तक पहुँच चुके हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर चुनौती देती हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी चुनौती को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेंगे। क्या चैलेंज? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है। हालांकि ये देखते हुए कि ये सभी लड़कियां अभी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, तो इसी वजह से विपिन ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम सभी की यही इच्छा है तो मैं उसे भी यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। हालांकि इससे पहले कि वह लड़कियां विपिन से आगे बढ़कर उसको मौत का स्वाद सिखा पाती ना, उससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे परियो, आप सभी को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना। अब यहाँ पर इस घमंडी लड़के को और बेशर्म को मैं सबक सिखाने वाला हूँ। आपको फालतू में
अपने हाथों को गंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं शेन कबीले के अंदर से ग्लेशियर प्लेन कोड की महिलाओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। और यही सस्पेंस के अंदर एपिसोड खत्म होते हुए गाइस, खतरनाक सस्पेंस है, सभी का दिल धक धक कर रहा होगा। देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होता है। क्या यहाँ पर रेनू के बारे में किसी को पता चलता है, या फिर यहाँ पर सभी लड़कियां अभी धूल चाटते हुए इधर उधर फिरती है। ये तो देखने से पता चलेगा कि आखिरकार जो नया लड़का आया था वह कौन था, वह किस तरह से अब इन सभी से मार खाने वाला था। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर पेटीएम नंबर दिख रहे होंगे, सपोर्ट करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम दोनों चलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको वहां पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहां जाइए और फॉलो कर दीजिए, ठीक है गाइस। और आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो वहीं पर ही जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। कोई सवाल हो तो उसके बारे में आप वहां पर पूछ सकते हैं। हालांकि सस्पेंस को तोड़ने की बिल्कुल भी गुजारिश ना करें, ठीक है गाइस। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।